अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नादरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबारी वफ़द से मुलाकात की है। पाकिस्तान के नामवर कारोबारी हज़रात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की मईशत को चलाने से मुताल्लिक़ अपनी तजावीज़ दी हैं और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलानात जो किए हैं उसमें 2 सेक्टर के लिए खुशखबरियाँ हैं। पहली खुशखबरी पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर के लिए है और दूसरी खुशखबरी नाज़रीन पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए है। तो आज के व्लॉग में हम बात करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर के जो मसाइल हैं वो क्या बयान किए गए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के सनतकारों और सरमायाकारों को क्या यकीन दहानी कराई है। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर है, वो पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है और इन मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक टास्क फोर्स कायम की थी। इस टास्क फोर्स ने वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज की सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी थी, लेकिन पिछले 1-2 महीने से ये कंस्ट्रक्शन पैकेज कभी वज़ारत ख़ज़ाना में रुका हुआ था, तो कभी FBR में और कभी वज़ारत इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न में। लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी कराई है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की है, वो आपको सुनाते हैं। पहले तो रियल इस्टेट में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी पेशरफ्त हो गई है और सारी वो रिकमेंडेशन जो टास्क फोर्स है उसकी रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम जो है उनका एग्रीमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है और चेयरमैन FBR जो है वो भी उसके ऊपर बिल्कुल ऑन बोर्ड है और वो ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम किस तरीके से ये जो रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स को हम इम्प्लीमेंट करें और इंट्रोड्यूस करें। जी नाज़रीन, तो आरिफ हबीब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो इत्तेफाक कर चुकी है और FBR भी इस बात को मान चुका है कि रियल इस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर इस वक्त जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगे गए हैं, जो विद होल्डिंग टैक्सेस लगाए हुए हैं, जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और जो लेट फाइलर का कंसेप्ट था उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। साथ ही साथ इस वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत की ये कोशिश है कि आसान अक़सात पर लोगों को घर बनाने की सहूलत दी जाए, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी कराई है और इस बात का ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर बहुत जल्द अमल दरामद शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिन ताजरों से, सनतकारों से, सरमायाकारों से मुलाकात की है, उस वक्त की क़यादत साबिक़ निगरां वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज़ कर रहे थे और इस वक्त में FPCCI के सदर आतिफ़ इकराम शेख मौजूद थे, आरिफ हबीब मौजूद थे, साबिक़ निगरां सूबाई वज़ीर SM तनवीर मौजूद थे, जावेद भट्टी मौजूद थे और आसिफ इनाम जो हैं वो भी एप्टमा के आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनसे मुलाकात की है। तो एक्सपोर्टर्स को और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ख़ास तौर पर उनके मसाइल को भी सुना गया है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाज़रीन इस वक्त जो है चूँकि बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो फरवरी के महीने के दौरान रवा माली साल के 7 माह की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय ऐसा महसूस होता है कि कम होना शुरू हो चुकी है। तो वज़ीर आज़म को ये बताया गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 2 बड़े मसाइल जो हैं वो इस वक्त दरपेश हैं। पहला मसला एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम से है और दूसरा मसला पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, सनतों के लिए बिजली और गैस महंगी की गई है, उसकी वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। साबिक़ निगरां सूबाई वज़ीर SM तनवीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब से सुबह मुलाकात हुई और हमने ये कहा है कि जिस दिन 9 सेंट की बिजली और 9% बैंक इंटरेस्ट हो जाएगा उस दिन आपकी इकॉनमी चल पड़ेगी इंशाल्लाह। और उन्होंने भी कहा कि इंशाल्लाह एंड ऑफ दी मार्च तक ये बिजली ठीक हो जाएगी।
اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری پہ بھی بات کی ہے, ایگریکلچر پہ بات کی ہے, کاٹن پہ بات کی ہے, کاٹن ڈبل کیوں نہیں ہو رہی, اور $4.5 بلین کا ایڈیبل آئل ملک میں امپورٹ ہو رہا ہے. جب ہم ایگریکلچر کنٹری ہے تو اس کو امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے ملک میں کیوں نہیں پروڈیوس ہو رہا, تو اس پہ بھی ہم نے فوکس کیا ہے. ناظرین, عاصم تنویر یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک تو صنعتوں کے لیے بجلی کا جو نرخ ہے وہ $9 فی یونٹ تک 9 سینٹ فی یونٹ تک مقرر کیا جائے, اور جو شرح سود ہے ناظرین وہ بھی اس وقت کافی زیادہ دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ 12% کے اوپر اس وقت شرح سود ہے, جبکہ مہنگائی پاکستان میں 1 سے 1.5% کے درمیان دکھائی دے رہی ہے. اور جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو شرح سود کو بھی حکومت نے کم کرنا ہوتا ہے, اور جو اب سروے آ رہے ہیں اس میں بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں شرح سود جو ہے وہ کم ہوگی. لیکن عاصم تنویر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں شرح سود 9% تک یعنی کہ سنگل ڈیجٹ میں نہیں آتی, اس وقت تک پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی. ٹیکسٹائل انڈسٹری نے حکومت پاکستان کو یہ تجویز دے دی ہے کہ جو LNG ہے اس وقت پاکستان میں چونکہ مہنگی ہے, اگر اس کا ریٹ کم کرنا ہے تو پھر ٹیکسٹائل سیکٹر کو براہ راست LNG امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے, اور اس کا جو ریٹ ہے یہ $9 فی MMBTU ہونا چاہیے. اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے, ڈیوٹیز نہیں ہونی چاہیے, اور کراس سبسڈیز بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ 100 ارب روپے کی جو کراس سبسڈیز ہیں مختلف صنعتوں کے اوپر وہ اس وقت لگائی گئی ہیں. یہ بھی تجویز وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا صنعتیں ہیں ان کو B2B بجلی خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے. ایک صنعت اگر بجلی بنا رہی ہے تو دوسری کو اس کی خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر $5 ویلنگ چارجز بھی عائد کیے جا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج وزیر اعظم کے سامنے پاکستان میں جو کپاس کی پیداوار ہے یہ مسلسل کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کی وجہ سے پاکستان میں درآمدی کاٹن کو ٹیکس فری چھوٹ دے دی گئی ہے, اور جو مقامی پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے اوپر 18% سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ان حالات میں ٹیکسٹائل انڈسٹری عالمی مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکتی, کیونکہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے جو کاٹن یارن ہے وہ اس کی کاٹن یارن کی امپورٹ میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے کپاس کی پیداوار کم ہو رہی ہے. پاکستان میں سپننگ ملز اور کاٹن جننگ انڈسٹری جو ہے وہ بھی تباہ حالی کا شکار ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکسپورٹرز کو بھی یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ مارچ کے مہینے میں بجلی کا جو ٹیرف ہے, بجلی کا جو نرخ ہے اس کو کم کر دیا جائے گا.